नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनहुम मन यल्मिज़ुका फ़िस सदक़ात फ़इन उअतू मिनहा रदू व इन लम युअतू मिनहा इज़ा हुम यस्ख़तून वलौ अन्नहुम रदू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु व क़ालू हस्बुनल्लाहु सयुअतीनल्लाहु मिन फ़ज़लिही व रसूलुहु इन्ना इलल्लाहि राग़िबून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक को आवाज़ बुलंद। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, बिलखुसूस उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी सुल्तान महमूद साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, दीगर मुक़्तदर मुअज़्ज़म उलमाए ज़ी एहतिशाम, दीगर सामीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने एक बार फिर हमें अपने महबूब की विलादत का जश्न मनाने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाई। और आए दिन मेरे नबी का जिक्र बढ़ता चला जा रहा है। मेरे रब का फरमान है वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब तेरे लिए तेरे रब ने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। जिक्र किसका? मुस्तफ़ा का। बुलंद करने वाला कौन? खुदा। जब खुदा की ताकतें लामहदूद हैं, उनकी कोई हद नहीं, कोई इंतहा नहीं, तो फिर जिक्र मुस्तफ़ा की हदों तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। और मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हर आन सामीन ज़ी एहतिशाम तिलावत करदा आयात मुबारका में मेरे रब ने इरशाद फरमाया कि महबूब वमिनहुम मन यल्मिज़ुका फ़िस सदक़ात, कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो सदक़ात के मामले में आप पर एतराज़ करते हैं, आप पर तान करते हैं। मेरे आका माले गनीमत तकसीम कर रहे थे, ज़ुल्ख़ुवैसरा तमीमी आ गया और उसने सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल कीजिए। मेरे आका का चेहरा सुर्ख हो गया, हुजूर जलाल में आ गए और आपने फरमाया अगर मैं अदल नहीं करूंगा तो कौन अदल करेगा? अगर मैंने अदल नहीं करना तो अदल करने वाला कौन है? हजरत उमर जलाल में आ गए और अर्ज की या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस बदबख्त का सर कलम कर दूं। मेरे आका ने रोक दिया, हुजूर ने मना फरमा दिया, लेकिन सरकार ने आगे एक और बात भी फरमा दी। मेरे नबी का फरमान जरा गौर से सुनना। हुजूर ने फरमाया इन्ना लहू अस्हाबन युहक्किरु अहदुकुम सलातहु मा सलातिहिम, कि बेशक इसके साथी होंगे, ऐसे लोग होंगे जो नमाजें पढ़ेंगे और तुम अपनी नमाजों को उनकी नमाजों के सामने हकीर जानोगे। वसियामहु मा सियामिहिम, वो रोजे रखेंगे, तुम अपने रोजों को उनके रोजों के सामने हकीर जानेंगे। यक़रऊन अल कुरान, मेरे नबी ने फरमाया कुरान पढ़ेंगे। ला युजाविज़ु तराक़ीहिम, कुरान उनके सीने से नीचे नहीं उतरेगा। अब जरा गौर करना, मेरे नबी ने फरमाया नमाजें पढ़ेंगे, तुम कहोगे नमाजी तो यही हैं। रोजे रखेंगे, तुम कहोगे रोजेदार तो यही हैं। कुरान पढ़ेंगे, तुम कहोगे कुरान के कारी तो यही हैं।
लेकिन मेरे नबी ने फरमाया यमरुकूना मिनद्दीन कमा यमरुकु सहमु मिनर रमिया, दीन से इस तरह निकल जाएंगे जिस तरह तीर कमान से निकल जाता है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। इसके साथ जरा दूसरी रिवायत भी मिला लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, एक शख्स आ गया जिसका माथा आगे को निकला हुआ था, आंखें अंदर को धंसी हुई थी, सर उसका मूंढा हुआ था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहने लगा या मुहम्मद इत्तक़िल्लाह, ऐ मोहम्मद अल्लाह से डरो। मेरे आका का चेहरा सुर्ख हो गया। हुजूर ने फरमाया फमन युतिल्लाह इज़ा असैतहु, जब मैं रब की नाफरमानी करूंगा तो रब से डरने वाला कौन होगा। रब ने मुझे अमीन बना के भेजा है लेकिन तुम तस्लीम नहीं करते। सहाबा ने इस मकाम पर भी उसके कत्ल की इजाजत चाही, मेरे नबी ने रोक दिया, लेकिन सरकार ने आगे क्या फरमाया इन्ना मिन दे हाजा कौमन, इसकी नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे यक़रऊन अल कुरान, कुरान पढ़ेंगे, ला युजाबिज़ु हनाजरहुम, कुरान उनके सीनों से नीचे नहीं उतरेगा, यमरुकून मिनल इस्लाम मुरूक अस्सहम मिनर रमिया। हुजूर ने फरमाया वो दीन से इस तरह, इस्लाम से इस तरह निकल जाएंगे जिस तरह तीर कमान से निकल जाता है। फयक़्तुलून अहलल इस्लाम, हुजूर ने फरमाया अहले इस्लाम को कत्ल करेंगे। वयद्दऊन अहलल औसान, बुत परस्तों के साथ उनकी दोस्तियां होंगी, उनके ताल्लुकात होंगे, उनको छोड़ देंगे। मेरे नबी ने अगली बात क्या फरमाई, हुजूर पहले उनकी नमाजों का जिक्र कर रहे हैं, हुजूर उनकी इबादतों का जिक्र कर रहे हैं, हुजूर उनके कुरान का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने आगे फरमाया लइन अदरक्तुहुम लअक़्तुलन्नहुम क़त्ल आदिल, कि अगर वो लोग मेरे ज़माने में आ गए तो मैं उनके साथ इसी तरह जिहाद करूंगा जिस तरह कौम आद के काफिरों के साथ जिहाद किया गया था। उलमाए हक़ अहले सुन्नत वल जमात फैज़ान हुज्जतुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम साहब सियालवी ज़ुल्ख़ुवैसरा के कहने पर सरकार पर उसने जो एतराज किया उस पर गैरत खुदाबंदी भी बर्दाश्त न कर सकी और मेरे रब का कुरान आया, फरमाया महबूब व मिनहुम मन यल्मिज़ुका फिस सदक़ात, इनमें से कुछ बदबख्त ऐसे हैं जो सदक़ात के मामले में तुझ पर एतराज करते हैं। फ़इन ओतू मिनहा, अगर उन्हें माल दे दिया जाए रदू, फिर राजी हो जाते हैं। व इल्लम योतू मिनहा, अगर उनको न दिया जाए इज़ाहुम यस्खतून, फिर वो नाराज हो जाते हैं। आगे फरमाया वलो अन्नहुम रदू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु, कि आज वो राजी हो जाते उस पर जो अल्लाह ने उनको अता किया, अल्लाह के रसूल ने अता किया। फरमाया वक़ालू हस्बुनल्लाह, और कहते कि अल्लाह हमें काफी है। अब कुरान की अगली अल्फाज काबिल गौर है। मेरे रब ने फरमाया सयोतीनल्लाहु मिन फदलिही व रसूलुहु, कि अल्लाह भी अपने फजल से उनको अता करेगा, अल्लाह का रसूल भी अपने फजल से उनको अता करेगा। अल्लाह भी देने वाला। लोग कहते हैं ना कि अल्लाह के सिवा कोई दाता नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं। उनके इस अकीदे का कुरान रद्द कर रहा है और फरमाया सयोतीनल्लाहु मिन फदलिही व रसूलुहु, के अनकरीब अल्लाह भी अपने फजल से अता फरमाएगा, अल्लाह का रसूल भी अपने फजल से अता फरमाएगा। जो लोग ये कहते हैं
कि हमारे लिए अल्लाह ही काफी है। जरा इस आयत पे गौर करें। रब का कुरान पुकार पुकार के कह रहा है सयुतीनल्लाहु मिन फदलिही व रसूलुहु, कि अल्लाह भी अपने फजल से अता करेगा, अल्लाह का रसूल भी अपने फजल से अता करेगा। अब हो सकता है कोई ये कहे फिर तो शिर्क लाजिम आ गया, तुमने दो खुदा मान लिए। नहीं नहीं, अल्लाह दाता है खुद ब खुद, उसको किसी ने अता नहीं किया। महबूब दाता बना है रब के बनाने से। रब के बनाने से रूह आला हजरत तड़पी इस मकाम पे, फरमाया रब है मोती ये है कासिम, रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं, देने वाला रब है, उनकी अताओं को तकसीम करने वाला आमना का लाल है। इसी तरह कुरान के दूसरे मकाम को देखिए, इब्ने जमील ने जब ज़कात देने में कमी कर दी तो सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मा यनकिमु इब्नु जमीलिन इल्ला अन्नहु कान फकीरन फअगनाहु अल्लाहु व रसूलुहु, कि इब्ने जमील को यही बात बुरी लगी है ना कि उसको अल्लाह ने गनी कर दिया है, अल्लाह के रसूल ने गनी कर दिया है। अल्लाह भी गनी करने वाला, अल्लाह का रसूल भी गनी करने वाला, अल्लाह देने वाला, महबूब उसके खजानों को बांटने वाला। इसलिए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऊतीतु मफातिहा खज़ाइनिल अर्द, जमीन के जितने खजाने हैं उन सारे खजानों की चाबियां मेरे रब ने मुझे अता कर दी। दुनिया के खजाने भी मुस्तफ़ा को दे दिए, आखिरत के खजाने भी मुस्तफ़ा को दे दिए। सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ी नेमत तो किसी को जन्नत देना है ना। बोलिए, किसी को जन्नत देना है, इससे बढ़ के और नेमत क्या होगी। सरकार के सहाबी हजरत रबिया मेरे आका को वुजू करवा रहे हैं, दरियाए रहमत जोश में आ गया। मेरे नबी ने फरमाया सल रबिया, मांग रबिया, मांग रबिया। अब रबिया ने क्या मांगा। अगर कोई आज का मुसलमान होता दौलत का मुतालबा करता, आज का मुसलमान होता आलीशान कोठी का मुतालबा करता, कार का मुतालबा करता, लेकिन जिनकी तरबियत मेरे आका ने की थी उनकी अज़मतों में मैं कुर्बान, उनके मकाम पे मैं कुर्बान। अर्ज करते हैं आका अस्अलो का मुराफ़क़ता का फिल जन्ना, या रसूल अल्लाह जहां भी तेरी गुलामी कर रहा हूं वहां भी तेरी गुलामी करना चाहता हूं। तुझसे तुझी को मांग कर, तुझसे तुझी को मांग कर, मांग ली है सारी कायनात। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि ए रबिया मैंने जन्नत की बात थोड़ी की है, जन्नत तो मिलनी है अपने अमाल की बुनियाद पर, नमाजों की बुनियाद पर, रोजों की बुनियाद पर, तबलीग की बुनियाद पर। मैंने तो दुनिया की बात की है। नहीं, मेरे नबी ने फरमाया अब गैर ज़ालिक, ये तो हो चुका, और भी कुछ मांग। अब तंगी ये दामा पे न जा, और भी कुछ मांग। अब तंगी ये दामा पे न जा, और भी कुछ मांग। है आज वो माइल बहता, और भी कुछ मांग। महबूब कहते हैं ये तो हो गया, और भी कुछ मांग। हजरत रबिया जवाब क्या देते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह तुझसे तुझी को मांग कर, मांग ली है सारी कायनात। अर्ज करते हैं आका जब आप मिल गए मैंने और किसी चीज को करना क्या है। मेरे नबी ने फरमाया आइन्नी अला नफ्सिका बिकसरत सुजूद, अब नमाजें छोड़ न देना, नमाजें पढ़ते रहना। रब की बारगाह में महबूब मेरे मुझे शर्मिंदा न करना कि रब ये न फरमाए महबूब तेरे वादे पे जन्नत तो दे रहे हैं लेकिन रबिया ने नमाजें छोड़ दी थी। तो मेरे मुस्तफ़ा ने सिर्फ दुनिया के खजाने ही तकसीम नहीं किए, मुस्तफ़ा ने तो आखिरत के खजाने भी बांटे। मेरे नबी को
उनके रब ने सिर्फ खजाने बांटने का इख्तियार नहीं दिया, बल्कि रब ने महबूब को ये शान भी देकर भेजा है कि किसी चीज को हलाल करना चाहे तो हलाल करार दे सकते हैं, किसी चीज को हराम करार देना चाहे तो हराम करार दे सकते हैं। कुरान ने फरमाया यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, कि अल्लाह का महबूब नेकी का हुक्म देता है, बुराई से रोकता है, व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, और उनके लिए पाकीज़ा चीजों को हलाल करार देता है, व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और उनके लिए रज्स गंदी और नापाक चीजों को हराम करार देता है। फरमाया सिर्फ हलाल और हराम का इख्तियार हमने महबूब को लेकर नहीं भेजा। व यदउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम, लोग जिस बोझ के तले दबे हुए थे उनसे वो बोझ भी उतारता है, जिन जंजीरों में वो जकड़े हुए थे उन जंजीरों को तोड़ फेंकता है। फल्लज़ीन आमनू, जो उस रसूल पर ईमान लाए, आगे ये नहीं फरमाया कि उन्होंने नमाजें पढ़ी, फल्लज़ीन आमनू बिही, जो उस पर ईमान लाए, वअज़्ज़रूहो, और महबूब की ताज़ीम बजा लाई, वअज़्ज़रूहो, और महबूब की ताज़ीम बजा लाई, वनसरूहो, और महबूब की इमदाद की। अब आप कहेंगे कि इमदाद किस तरह होती है? इमदाद से मुराद ये है कि महबूब के दीन की इमदाद करना है, महबूब की इज्जत की हिफाजत करना है। अगर इसका अमली नमूना देखना हो तो जरा चंद साल पीछे फैजाबाद की यखबख्शा हवाओं की तरफ चले जाएं, जो एक माजूर शख्स व्हील चेयर पर बैठा हुआ मुस्तफा की अज़मत की बात कर रहा था, हुजूर की इज्जत की बात कर रहा था, और बार बार कह रहा था इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से कोई, इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से कोई काम। यहाँ पे एक और भी बड़ी दिलचस्प बात है जो मैंने कई उलमा की जुबानी सुनी है कि हजरत अमीरुल मुजाहिदीन आखिरी मर्तबा जब फैजाबाद गए, यानी पहले भी गए थे, पहले जब भी जाते थे वो शेर यूं पढ़ते थे उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से कोई काम। लेकिन जब आखिरी मर्तबा गए तो उलमा फरमाते हैं हमारा वुजदान ये कहता है कि आखिरी मर्तबा पर्दे हटा दिए गए थे, सामने आमना के लाल का चेहरा था और शेर कहने का रंग बदल गया था। कह रहे थे इन्हें जाना इन्हें माना, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से कोई काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। दुआ मांगा करें अल्लाह हमें भी अमीरुल मुजाहिदीन की तरह ईमानी गैरत अता फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों में उन जैसा जोश और जज्बा पैदा करे, उन जैसा इश्क पैदा करे। तो वअज़्ज़रूहो वनसरूहो, ईमान लाने के बाद सबसे पहला काम महबूब की ताज़ीम बजा लाना है, उनके दीन की मदद करना है। वत्तबउन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला माहू, उसके बाद फरमाया वो नूर जो महबूब लेकर आया है, जो उन पे नाजिल किया गया, उसकी इत्तिबा करनी है। महबूब की ताज़ीम पहले है, कुरान पढ़ना बाद में है। महबूब की ताज़ीम पहले है, नमाजें बाद में है। फरमाया जिन्होंने पहले महबूब की ताज़ीम की और फिर अहकाम शरा पर अमल किया, उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, क़यामत के दिन कामयाबियों के ताज इन्हीं लोगों के सर सजाए। महबूब की शान, महबूब को रब ने कितना मकाम दे के भेजा है। अल्लाहु अकबर। कोई औरत किसी मर्द के साथ निकाह करने की पाबंद नहीं है। शरन किसी औरत पर यह पाबंदी नहीं कि उसने फलां के साथ निकाह करना है। मेरे आका ने अपनी फूफी अमीमा की साहबजादी हजरत ज़ैनब के रिश्ते के लिए अपने गुलाम हजरत ज़ैद का नाम पेश कर दिया, आजाद करदा गुलाम हजरत ज़ैद का नाम पेश कर दिया।
हजरत ज़ैद का जब नाम पेश हुआ, उन्होंने देखा कि ये तो आज़ाद करदा गुलाम है। हजरत ज़ैद ने भी, हजरत ज़ैनब ने भी इनकार कर दिया और उनके भाई अब्दुल्ला ने भी इनकार कर दिया। लेकिन मेरा रब ये बर्दाश्त न कर सका। अल्लाह का कुरान आ गया, रब का कुरान आ गया। फरमाया वमा काना लिमुमिन वला मुमिनतिन, किसी मोमिन वर्द को, किसी मोमिन औरत को कोई इख्तियार नहीं, इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। फरमाया जब मेरा महबूब एक ऑर्डर दे दे, अब मोमिन के इख्तियार खत्म हो गए, अब उसने महबूब के हुक्म पर अमल करना है। वमन यासिल्लाह व रसूलहु फक़द दल्ल दलालन मुबीना, जो इस मकाम पर भी महबूब के इख्तियार को नहीं मानेगा वो रब का भी नाफरमान होगा, रब के रसूल का भी नाफरमान। अब आप देखें ना, पैगाम तो भेजा था सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब ने पैगाम तो नहीं भेजा था, लेकिन जब अल्लाह का कुरान आया फरमाया वमन यासिल्लाह व रसूलहु, जो अल्लाह की नाफरमानी करता है, उसके रसूल की नाफरमानी करता है, फक़द दल्ल दलालन मुबीना, फरमाया वो खुली हुई गुमराही में मुब्तला है। तो यहाँ पर भी महबूब किया इसी तरह, मर्द बयक वक्त 4 औरतों से निकाह कर सकता है, यानी मोमिन के निकाह में बयक वक्त 4 औरतें रह सकती हैं। ये किसका फैसला है? अल्लाह के कुरान का फैसला है कि फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा, के निकाह कर सकता है 3-4 तक। हजरत फातिमा की जिंदगी में जब मौला अली ने एक औरत अबू जहल की बेटी के साथ निकाह करना चाहा, वो इस्लाम ला चुकी थी, निकाह करना चाहा, सय्यद आलम ने रोक दिया। फरमाया जब तक फातिमा जिंदा है अली तेरा ये इख्तियार खत्म हो चुका है। अली भी ये नहीं कहते या रसूल अल्लाह रब का हुक्म है, लेकिन जानते थे महबूब के हजरत अली के बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफरमा कर, जो कुछ हो यही आके हो, जो जहां नहीं तो वहां नहीं। मैं रब ने महबूब को सिर्फ दुनिया के खजाने बांटने का इख्तियार देकर नहीं भेजा, सिर्फ आखिरत के खजाने बांटने का इख्तियार देकर नहीं भेजा, महबूब को रब ने तो ये इख्तियार भी दिया है कि किसी आम हुक्म को खास करना चाहें तब भी इख्तियार है, किसी खास हुक्म को आम करना चाहें तब भी इख्तियार, रब ने इख्तियार दे के भेजा। अब कुरान का फैसला है कि वस्तशहिदू शहीदैन, किसी भी मामले में माँ सिवाय जना के, जना में 4 गवाहों की जरूरत होती है, इसके अलावा जितने मामलात हैं उनमें 2 आदिल गवाह चाहिए। वस्तशहिदू शहीदैन मिन रिजालिकुम, 2 मर्द गवाह चाहिए, अगर 2 मर्द न हो तो 1 मर्द और 2 औरतें गवाह हों। अगर अकेला अबू बकर सिद्दीक हो निसाब शहादत पूरा नहीं, अगर 1 मर्द हो और साथ 1 औरत हो निसाब शहादत फिर भी पूरा नहीं, या 2 मर्द होने चाहिए या 1 मर्द और 2 औरतें होना चाहिए। ये फैसला कुरान का है। मेरे आका ने एक यहूदी के साथ सौदा किया, वो मुकर गया, इनकार कर गया, उसने कहा कोई गवाह पेश करे। जब मेरा और उसका मामला तय हो रहा था, मौके पर कोई गवाह नहीं था, सरकार ने फरमाया गवाह तो मौजूद था नहीं, उसने कहा आप गवाह पेश करें, साबित करें। हजरत खुजैमा दौड़ते हुए आ गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं गवाही दूंगा, कसम उठा के दूंगा, जिस तरह ये कहेगा उसी तरह गवाही दूंगा। मेरे नबी ने फरमाया खुजैमा तू तो मौके पर मौजूद नहीं था, तू गवाही किस तरह देगा? अर्ज करते हैं आका तूने अर्श की खबरें दी हम मान गए, तूने फर्श की खबरें दी हम मान गए, तूने जन्नत की खबरें दी हम मान गए, तूने दोज़ख की खबरें दी हम मान गए। महबूब तूने फरमाया अल्लाह एक है, हमने सर झुका दिए। तूने फरमाया सजदों के लायक वही है, हम उसके सामने सजदा रेज हो गए। इला महबूब जब इतनी बातों में तुझे सच्चा मानते हैं तो फिर आप यहाँ पे गलत बयानी कैसे करेंगे? मैं गवाही दूंगा, कसम उठा के दूंगा। अब सरकार
हजरत खुज़ैमा की इस बात पर इतने खुश हुए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान के उसूल को बदल डाला, उसमें तरमीम कर दी। और हुजूर ने फरमाया गवाही के मामले में मेरी सारी उम्मत एक तरफ खड़ी हो जाए, पूरी उम्मत, सहाबा भी, ताबीन भी, तबा ताबीन भी, औलिया भी, अगवास भी, अख्ताब भी, अब्दाल भी, सारी उम्मत एक तरफ हो, अकेला खुज़ैमा दूसरी तरफ हो। मेरे नबी ने फरमाया खुज़ैमा गवाही के मामले में सब पे भारी हो जाए। और फिर जब कुरान जमा किया, यानी निगाह मुस्तफ़ा एक और चीज को भी देख रही थी। जब कुरान जमा किया जा रहा था तो उस वक्त सहाबा किराम का मामूल ये था कि हर आयत पर 2 गवाह तलब करते, जो आके गवाही देते कि हमने ये आयत सैयद आलम की जुबान से सुनी है और या सैयद आलम ने हमें सुनाई है, या उस वक्त हम मौजूद थे जब ये आयत नाजिल हुई। कुरान में जमा जब हो रहा था, हर आयत की तस्दीक के लिए 2 गवाह तलब किए जाते। आखिर में सूबह तौबा की चंद आयतें रह गईं, जिनकी गवाही देने के लिए अकेले खुज़ैमा बच गए थे, जिनको सिर्फ खुज़ैमा ने सुना था और कोई गवाह मौजूद न था। अल्लाहु अकबर। सिद्दीक़ अकबर की आंखों में भी आंसू आ गए। फरमाया मैं महबूब की अज़मतों पे कुर्बान, सरकार देख रहे थे कि कुरान की तकमील के लिए एक वक्त आएगा कि एक ही गवाह बच जाएगा। उस गवाह की गवाही को मुस्तफ़ा ने सारी उम्मत में भारी करार दे दिया। बल्कि कुरान इसलिए मेरे रब ने महबूब को इतने इख्तियार, इतनी शानें देकर भेजा और फरमाया क्या फला व रब्बे का, महबूब तेरे रब की कसम, ला युमिनूना, मोमिन हो ही नहीं सकते, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, यहाँ तक कि अपने झगड़ों में तुझे हाकिम मुतलक तस्लीम न करे। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा, और फिर महबूब तू कोई फैसला फरमा दे तो फैसले के मामले में दिल में तंगी भी महसूस न करें। एतराज करना तो दूर की बात है, दिल में तंगी भी महसूस न करें। फी सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा मिम्मा क़दैता व युसल्लिमू तस्लीमन क़दैता व युसल्लिमू तस्लीमा, और महबूब उस फैसले को इस तरह तस्लीम करें जिस तरह तस्लीम करने का हक है। और सहाबा ने महबूब के फैसले तस्लीम किए हैं। बल्कि शरई मामलात में भी महबूब ने अगर कोई अमल ऐसे कर दिया है जो कुरान की आयत में तरमीम हो रही थी, सहाबा ने उसी को बल्ले बांध दिया। आप कहेंगे आपने इतनी बड़ी बात कर दी। हाँ, कुरान से पूछे, कुरान में है इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, कि मोमिनों पर नमाज मुकर्रा वक्त में फर्ज, मुकर्रा वक्त में नमाज पढ़नी है। सुबह की नमाज सुबह ही के टाइम में अदा की जाएगी, जोहर के टाइम में पढ़ेंगे तो वो अदा नहीं होगी, वो कज़ा होगी। अगर सारी दुनिया के पीर, सारी दुनिया के मौलवी और वो बदबख्त जो गले फाड़ फाड़ कर ये दावा करते हैं कि हम और नबी एक जैसे हैं, ये सारे जमा हो जाएं, एक नमाज का वक्त तब्दील कर सकते हैं? बोलिए, एक सजदे का वक्त तब्दील कर सकते हैं? क्यों? कहने इख्तियार है? किसी को कोई इख्तियार नहीं। मेरे आका के साथ 1 लाख सहाबा का ठाठे मारता हुआ समुंदर है, जम्मे गफीर है। मेरे आका ने मैदान अरफात में जोहर के वक्त में पहले जोहर की नमाज पढ़ा दी, फिर असर की नमाज पढ़ा दी। किसी सहाबी ने ये अर्ज नहीं किया कि या रसूल अल्लाह आपने शरीयत का कानून बदल दिया। एहतराम में नबी के शरीयत खड़ी रही। किसी ने ये नहीं कहा कि आका नमाज मुकर्रा वक्त पे फर्ज है और आपने जोहर के वक्त में असर पढ़ा दी, और वक्त से पहले तो नमाज होती नहीं है, यानी वक्त के बाद तो कज़ा हो सकती है ना। जो नमाज वक्त से पहले पढ़ी जाए वो सिरे से होती नहीं है। सहाबा को मुस्तफ़ा ने जोहर की नमाज पढ़ा दी, जोहर की के टाइम में असर की नमाज पढ़ा दी। उलमा तशरीफ फरमा है
किसी एक सहाबी से भी ये साबित नहीं उसने अर्ज एतराज किया हो और उसने ये अर्ज किया हो कि आका आपने ये क्या किया, जोहर के वक्त में असर की नमाज पढ़ा दी। जानते थे महबूब के मकाम को। हुजूर वकूफ़ अरफात फरमाते हैं, जब मगरिब की अजान हुई, मगरिब का वक्त शुरू हुआ, बाकी नमाजों की निस्बत मगरिब का वक्त थोड़ा होता है, मगरिब का वक्त तंग होता है। जब मगरिब का वक्त शुरू हुआ, मेरे नबी मैदान अरफात से निकल पड़े, हुजूर मैदान अरफात से चल पड़े। 1 लाख सहाबा साथ हैं, वो भी चल पड़े। यहाँ पर तो 1 मिनट नमाज में ताखीर हो जाए ना, इमाम पर अजाब बन जाता है, मुसीबत बन जाती है। इसी तरह है या नहीं? इमाम के गले पड़ जाते हैं, पता नहीं आते नमाज पढ़ने के लिए हैं या मस्जिदों में शैतानी करने के लिए आते हैं। अल्लाह ताला हमारी मस्जिदों को फितनों से महफूज रखे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगरिब का वक्त शुरू हुआ, मेरा नबी मैदान अरफात से निकल पड़ा, सहाबा सारे हुजूर के पीछे चल पड़े। किसी एक साहबी से भी ये साबित नहीं कि उसने अर्ज किया हो या रसूल अल्लाह मगरिब की नमाज तो पढ़ ले, नमाज तो अदा कर दे। नहीं, निकल पड़े। मेरे आका मैदान मुज़दलिफा पहुंचे, मगरिब का वक्त खत्म हो चुका था, इशा का वक्त आ चुका था। मेरे नबी ने मगरिब के वक्त में, इशा के वक्त में पहले मगरिब की नमाज पढ़ा दी और फिर इशा की नमाज पढ़ा दी। मेरे नबी की ये सुन्नत उनके रब को इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि कानून बदल गया, ज़ाब्ता बदल गया। क़यामत तक हाजी हज करने के लिए जाएगा, अगर मैदान अरफात में जमात के साथ पढ़ेगा, उस इमाम के पीछे पढ़ेगा, तो जोहर असर दोनों जोहर के वक्त में पढ़ेगा। और फिर मगरिब की नमाज जो है, चाहे वो मगरिब का वक्त हो चाहे इशा का, मैदान मुज़द चाहे वो तन्हा हो या जमात के साथ हो, मैदान अरफात को छोड़ देगा। इशा के वक्त में जाकर मैदान मुज़दलिफा में पहले मगरिब के 3 फर्ज पढ़ेगा, फिर इशा की नमाज अदा करेगा। इसलिए फरमाया, जब तक नबी अलैहिस्सलाम को अपना हाकिम नहीं मानेंगे, जब तक हुजूर के फैसलों को उस तरह तस्लीम नहीं करेंगे जिस तरह तस्लीम करने का हक है, तो मुसलमान हो ही नहीं सकते। बल्कि मेरे नबी के इख्तियार, अल्लाहु अकबर, उलमा तशरीफ फरमा है। एक बंदा आ गया, उसने आके अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं कलमा तो पढ़ना चाहता हूँ, मुसलमान तो होना चाहता हूँ, लेकिन मेरी चंद शराइत है। हुजूर ने फरमाया, तेरी शराइत क्या है? उसने अर्ज किया, आका नमाजें 5 फर्ज हैं, मैं 5 नहीं पढ़ सकता, 3 माफ कर दें, 2 पढ़ूंगा और इस शर्त पर इस्लाम कबूल करूंगा। आज किसी मौलवी के पास ये इख्तियार है? बोलिए, एक सजदा माफ कर सकता है? नहीं कर सकता। मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस है, बल्कि इसके बारे में फरमाया गया बर रिजालहु रिजाल मुस्लिम, कि इस हदीस के जितने रावी हैं सारे के सारे सिका हैं। और इमाम मुस्लिम ने अपने रावियों के लिए जो कड़ी शराइत आयद की हैं, वो सारी की सारी इस हदीस के रावियों में पाई जाती हैं। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, नमाजें 2 पढ़ूंगा, 3 नहीं पढ़ूंगा। मेरे महबूब ने क्या फरमाया? हुजूर ने ये नहीं फरमाया मैं तो बेख्तियार हूँ, मैं तो एक कासिद बन के आया हूँ, मुझे ये इख्तियार ही नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया, पढ़ कलमा, 3 मैं माफ कर देता हूँ, 2 तो पढ़ते रहना। सारी जिंदगी वो 2 नमाजें पढ़ता रहा। और अल्लाह ने क्या फरमाया? रब ने फरमाया, महबूब, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, तेरे रब के फैसले बदलते नहीं हैं, तेरे रब के अहकाम तब्दील नहीं होते। ये तू था कि इसमें तूने उसको 3 नमाजें माफ कर दी, 2 पढ़ रहा है, अब वो पढ़ेगा 2, लेकिन सवाब उसको 5 का मिलता रहेगा, सवाब 5 का मिलेगा। आयो न क्यों दर उते बदनसीब, आयो न क्यों दर उते बदनसीबा, हजारा रगों में रंगेदा मोहम्मद। मेरे महबूब की बारगाह में जो आ गया, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी।
हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। कमाल कर दिया आला हजरत ने। कहते हैं लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। लोग तो कहते हैं ना इमाम अहमद रजा ने शिर्क का दरवाजा खोला था। अल्लाह अकबर, जो तौहीद अहमद रजा ने समझी हिंदुस्तान में कोई और मौलवी नहीं समझ सका। कोई उनके पाए का लाकर तो दिखाओ, को उनकी उनके इल्मी तौर पर उनके बराबर जैसा लाकर तो दिखाओ। रब्बुल जलाल की इज्जत की कसम, आप फतावा रज़विया का मुताला कर लें और दीगर जो फतवे हैं देवबंदियों के हैं, गैर मुकल्लिदीन के हैं, फिका में उनके फतवे भी देख ले। मैंने अक्सर फतावा को देखा है, कसम उठाकर कह रहा हूँ रब्बुल जलाल की इज्जत की कसम, आला हजरत बरेलवी को पढ़कर जब किसी और के फतवे को देख कर जाता है तो इमाम अहमद रजा के सामने वो तिफले मकतब से भी नीचे नजर आता है, उनके सामने तिफले मकतब भी नजर नहीं आता। इसलिए क्योंकि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के इल्म की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। कहते हैं लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। बल्कि आला हजरत की जलालत इल्मी को तो देवबंदी भी तस्लीम करते हैं। देवबंदियों का एक मशहूर मौलवी है कराची का, नेट पे उसका एक क्लिप मौजूद है। वो खुद कहता है कि मैंने इमाम अहमद रजा के खिलाफ बड़े कुफ्र के फतवे दिए, उनको मुशरिक कहा। कहता जब मैंने इमाम अहमद रजा को पढ़ा तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई कि बंदा तो बड़ा गजब का है, बड़ा गजब का आदमी है। वो कहता है मैं अल्लाह से माफी मांगता रहता हूँ कि मैंने उनके खिलाफ जो जुबान दराजी की है, उनकी हैसियत को, उनकी जलालत इल्मी को तो उनके गैर भी तस्लीम करते हैं। बदबख्ती सुनियों की है कि आज हम कहते हैं हम बरेलवी नहीं हैं। मैं बड़े फख्र से कहता हूँ कि हम बरेलवी हैं, हमें बरेलवी होने पर नाज है, हमें बरेलवी होने पर फख्र है। और हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह जिंदा रहे तो इसी अकीदे हक पे जिंदा रहे और क़यामत के दिन इमाम अहमद रजा की क़यादत में हुजूर के जुलूस में शरीक हो सके। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। आखिर पे क्या कहते हैं सरवर कहूँ के माले को, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूँ तुझे। अल्लाह ताला इसी अकीदे हक पे कायम रखे, इसी अकीदे हक पे मौत आए। अच्छा लोग चूंकि सोशल मीडिया का दौर है ना, आजकल मौलवी गले फाड़ पड़ कर कहते हैं कोई जी सहाबा ने मिलाद का जुलूस निकाला था, तो आप उनसे पूछ लें क्या सहाबा ने 3 रोजा तबलीग के इज्तिमा मुनक्किद किए थे? क्या सहाबा ने सीरत कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद किया था? क्या सहाबा ने बड़े बड़े कतावर इश्तिहार छपाए थे? एक मौलवी साहब कहते हैं ओ जी ये दीन समझ कर करते हैं। मैंने कहा तुम फिर ये जो मस्जिदें पक्की बनाते हो ये बेदीनी समझ कर बनाते हो? ये जो 3 रोजा इज्तिमा सालाना होता है इसको बेदीनी समझ कर करते हो? और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। जालिमों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। जब सरे महशर वो पूछेंगे बुलाकर सामने, जब सरे महशर वो पूछेंगे बुलाकर सामने, क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने? लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी को मंजूर मकबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।